नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक जो है वो है एग्रोनॉमी एंड इट्स मीनिंग। एग्रोनॉमी क्या है, यानी शस्त्र विज्ञान क्या है और इसका क्या मीनिंग है, इसको समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एग्रोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड। पहला है एग्रो प्लस नॉमस। यहाँ एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नॉमस का मतलब होता है टू मैनेज। यानी एग्रोनॉमी जो है ये क्या है, आपका ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है जो है एग्रोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नॉमस का मतलब होता है टू मैनेज। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एग्रोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी, एग्रोनॉमी आखिर क्यों आया। क्योंकि हम तो ऐसे पहले भी खेती कर रहे थे, अभी भी खेती कर रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, जब ह्यूमन का विकास हुआ तो उस क्रम में लोग की आकांक्षाएं बढ़ने लगी, यानी उनके जो डिज़ायर थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। लोग जनसंख्या बढ़ने लगी, जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो उत्पादन ज़्यादा हमें चाहिए ताकि सभी लोगों को खिला सकें। और उसी समय क्या होता है कि लोहे की जो है खोज होती है और उस समय जो कृषि कार्य जो होता है उसमें क्रांति आ जाती है। ठीक है। अतः इस तरीके से लोग की खेती तो करते हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता जो है वो कम होती रहती है, वो बढ़ती नहीं है। तो इस तरीके से जो उस समय खेती करने वाले लोग थे उनको क्या है, ये इस बात की चिंता होती है कि अगर हम खेती कर रहे हैं और उत्पादकता बढ़ ही नहीं रही है तो क्या करें। तो मनुष्यों ने फिर क्या किया, भूमि प्रबंधन और फसल उत्पादन के सिद्धांतों और क्रियाओं का है ना वैज्ञानिक अध्ययन करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से आजकल जा करके एग्रोनॉमी की यहाँ पे उत्पत्ति होती है, यानी उनका एग्रोनॉमी जो है आपका आता है। तो हमने ऐसे ही बात कर लिया, एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस प्लस नॉमस जो है ग्रीक वर्ड। और यहाँ पे एग्रोस का मतलब फील्ड है और यहाँ पे आप देखिए जो आपका नॉमस है उसका मतलब होता है टू मैनेज। ठीक है। अब आगे बात करें तो इसमें देखिए ये बोल रहा है क्या कि एग्रोनॉमी क्या है। तो एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड to provide favorable environment to the crop for higher productivity in terms of and quantity both क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। तो देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो एग्रोनॉमी है इसको हिंदी में बोलते हैं शस्त्र विज्ञान। यह क्या है, एक कृषि विज्ञान की शाखा है। क्या है ये, एग्रीकल्चरल साइंस की एक क्या है, ये ब्रांच है। ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम भूमि प्रबंधन, लैंड को कैसे मैनेज करना है, फसलों उत्पादन के सिद्धांत, किस तरीके के सिद्धांत को फॉलो करना है और उससे रिलेटेड क्रियाओं का हम लोग साइंटिफिक अध्ययन करते हैं। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं। फिर एक बार देख लीजिए कि एग्रोनॉमी जो है वो कृषि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम भूमि प्रबंधन, फसलों उत्पादन के सिद्धांतों और क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, आगे बोल रहा है ये कि पिट्रो डी कृष्ण जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिट्रो डी कृष्ण जी, देखिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है, यानी शस्त्र विज्ञान का पिता किसे बोला जाता है, पिट्रो डी कृष्ण जी को। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि पिट्रो डी कृष्ण जी collected many literatures related to agronomy in his book Opus Ruralium Commodorum for the first time. That's why he is called the father of agronomy. आखिर पिट्रो डी कृष्ण जी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी क्यों कहा जाता है, शस्त्र विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है। तो देखिए, पिट्रो डी कृष्ण जी ने क्या किया, सबसे पहले शस्त्र विज्ञान से संबंधित अनेक लेखों या लिटरेचर जो थे ना का संग्रह, अपने पुस्तक, इन्होंने एक किताब लिखी ओपस रूरेलियम कामोडारम में। इन्होंने क्या किया, उन सभी का संग्रह किया और क्या किया उस किताब में लिखा, ओपस रूरेलियम कामोडारम में। और इसलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जेथरो टोल। यहाँ जेथरो टोल जो है, इन्होंने हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नाम की एक पुस्तक लिखी। क्या नाम था, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसके बेसिस पे तो क्या हुआ कि ये बोल रहे हैं कि ही रॉट अ बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री ऑन विच द बेसिस
seed drill and horse-drawn cultivator was developed. The word weed and zero tillage were also used firstly by him. क्या हुआ? तो ये बोल रहे हैं कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो है जेथरो टूल ने लिखी, उनकी एक किताब थी जिसके आधार पर सीड ड्रिल और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर का क्या किया विकास हुआ, उसी से विकसित किया गया। और यहाँ बोल रहा है कि द वर्ड वीड एंड जीरो टिलेज, कौन कौन सा वीड और जीरो टिलेज जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने दिया? ये आपके जेथरो टूल साहब ने दिया। आगे बात करते हैं तो ये है इन इंडिया साइंटिफिक कल्टीवेशन हैज बीन स्टार्टेड विद द कमर्शियलाइजेशन ऑफ शुगर, कॉटन एंड टोबैको। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि भारत में कृषि का जो वैज्ञानिकरण है, साइंटिफिक कल्टीवेशन जो है वो किस किस में शुरू हुआ पहले? वो आपका शुगर केन, टोबैको एंड कॉटन, यानी कि गन्ना में, और किस में हुआ? और आपका कॉटन में हुआ, और एक किस में हुआ? तो टोबैको में हुआ। On 27 April, on 27 on 27 April 1871, a joint Department of Agriculture, Revenue and Commerce was established by Lord Mayo on the request of A.O. Hume. Due to direction issue Famine Commission 1880, a separate Central Department of Agriculture was established in 1881। यानी यहाँ पे कह रहा है क्या कि एओ होम के आग्रह पर, किनके? एओ होम के आग्रह पर क्या हुआ? लॉर्ड मायो के द्वारा 27 अप्रैल 1871 में एग्रीकल्चर, देन रेवेन्यू एंड कॉमर्स यानी कृषि, राजस्व और वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है। और अकाल योग यानी कि यहाँ बोल रहा है फेमाइन कमीशन 1818, यहाँ पे क्या हुआ? अकाल आयोग 1818 के निर्देशानुसार, उनके रिकमेंडेशन पे क्या हुआ? यहाँ पे 1881 में कृषि का एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।